हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेड्यूल 3। देखिए, आज है 7 अगस्त और आज का हम करंट अफेयर्स देखेंगे। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? श्रीलंका, फिजी, फ्रांस, मंगोलिया। हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, इनको हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है फिजी के। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 6 अगस्त को फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। जो फिजी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो कौन सा है? तो कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। ये जो है कि फिजी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। और ये पुरस्कार जो है कि फिजी के जो राष्ट्रपति हैं, कौन है फिजी के राष्ट्रपति? रातू बिलियामे मैवलिली कटोनियर। ठीक है, ये जो है कि फिजी के राष्ट्रपति हैं और इनके द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसमें दो चीजें याद रखिएगा, जो कि फिजी के राष्ट्रपति कौन है? तो वो है रातू बिलियामे मैवलिली कटोनियर। ठीक है, और जो फिजी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो क्या है? तो कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी है। ठीक है, अगर हम बात करें फिजी की, तो फिजी जो है कि दक्षिण प्रशांत महासागर के मेलानेशिया में एक द्वीप देश है। और फिजी की राजधानी कहाँ पे है? तो सुआ है। और फिजी की जो मुद्रा है वो जो है कि फिजियन डॉलर है। पेरिस 2024 ओलंपिक समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक कौन होंगी? विनेश फोगाट, पीवी सिंधु, निखत जरीन, मनु भाकर। देखिए, अभी पेरिस में ओलंपिक हो रहा है। ठीक है, पेरिस 2024 का जो ओलंपिक हो रहा है उसमें पूछा जा रहा है कि समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक कौन होगी। देखिए, जो दो चीजें होता है, एक समापन समारोह होता है और एक जो है कि उद्घाटन समारोह होता है। ठीक है, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक कौन होंगी। ठीक है, तो ये होंगी मनु भाकर। ये जो है कि समापन समारोह का। अगर वही पूछे कि उद्घाटन समारोह का, तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने निशानेबाजी में भारत की 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर को पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक के रूप में चुना गया है, जो कि 11 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ जो है, इन्होंने निशानेबाजी में 2 बार की विजेता है ओलंपिक पदक विजेता, कौन? मनु भाकर। ठीक है, इनको जो है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक के रूप में चुना गया है। और ये कब होगा? तो ये 11 अगस्त को होगा। देखिए, 11 अगस्त को समापन समारोह है, लेकिन ये स्टार्ट कब हुआ था, कब से कब तक ये ओलंपिक चला, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ठीक है, तो ये तो समापन समारोह की बात होगी, मनु भाकर। ठीक है, लेकिन पेरिस 2024 ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? शरद कमल टेबल टेनिस से और पीवी सिंधु, ये जो है कि बैडमिंटन से। ये लोग जो है कि उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक थे, लेकिन मनु भाकर की बात की जा रही है यहाँ पे, ये जो कि समापन समारोह में ध्वजवाहक होंगी। ठीक है, बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? भारत, नेपाल, थाईलैंड, श्रीलंका। बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये कर रहा है अपना देश भारत कर रहा है। भारत सरकार का जो विदेश मंत्रालय है, भारतीय उद्योग परिसंघ CII के सहयोग से 6 से 8 अगस्त 2024 को कहाँ पे? नई दिल्ली में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। व्यापार शिखर सम्मेलन के पहले संस्करण का उद्देश्य क्या क्या है? तो बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल, बिम्स्टेक के सदस्य देशों के बीच मजबूत व्यापार और निवेश संबंधों के माध्यम से अधिक क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, ये जो है कि इसका उद्देश्य है। ठीक है, और ये 6 अगस्त से 8 अगस्त 2024 को कहाँ पे? नई दिल्ली में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की ये मेजबानी करेगा। भारत बहुक्षेत्रीय तकनीकी और
आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल बिम्स्टेक को बहुत महत्व देता है, जो कि दक्षिण एशिया के 5 देशों बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, भारत और श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के 2 देश कौन कौन, म्यांमार और थाईलैंड को ये जोड़ता है। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बिम्स्टेक का फुल फॉर्म बताइएगा। पेरिस 2024 ओलंपिक पुरुष पोल वाल्ट का स्वर्ण पदक जीतने वाला मोंडो डुप्लांटिस किस देश के हैं? यूएसए, इटली, स्वीडन, अर्जेंटीना। पेरिस 2024 ओलंपिक पुरुष पोल वाल्ट का स्वर्ण पदक जीतने वाले मोंडो डुप्लांटिस किस देश के हैं? तो ये जो है कि स्वीडन के हैं। स्वीडन के मोंडो डुप्लांटिस ने पेरिस में पुरुष ओलंपिक पोल वाल्ट का स्वर्ण पदक जीता है। डुप्लांटिस ने न केवल ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ा बल्कि अपना खिताब बरकरार रखते हुए एक नया विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। उन्होंने बार को 6.25 मीटर तक बढ़ा करके 6.24 मीटर के अपने ही विश्व रिकॉर्ड को तोड़ा है। ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप को किसने लॉन्च किया? राजनाथ सिंह, अमित शाह, एस जयशंकर, गिरिराज सिंह। ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप को किसने लॉन्च किया? तो ये जो है कि अमित शाह के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप का लोकार्पण किया है। इन ऐप से पूरे तंत्र की टेक्निकल कंपटेंसी को बढ़ावा मिलेगी। जून 2024 तक पीएम कुसुम योजना से लाभान्वित किसानों की कुल संख्या कितनी है? 3,50,000, 4,11,222, 5 लाख, 6 लाख। इसमें पूछा जा रहा है कि जून 2024 तक जो पीएम कुसुम योजना है इससे कितने लोग लाभान्वित हुए हैं? तो ये हुए हैं 4,11,222 लोग। सरकार ने मार्च 2019 में पीएम कुसुम योजना शुरू की, जिसे जनवरी 2024 में बढ़ाया गया, जिसका उद्देश्य किसानों को ऊर्जा और जल सुरक्षा प्रदान करना, उनकी आय बढ़ाना, कृषि क्षेत्र को डीजल मुक्त करना और पर्यावरण प्रदूषण को कम करना। देखिए, अगर हम बात करें पीएम कुसुम योजना की तो इसकी शुरुआत जो है कि 2019 में हुई थी, ठीक है, और जनवरी 2024 में बढ़ाया गया इसको, और जिसका उद्देश्य ये था कि किसानों को ऊर्जा और जल सुरक्षा प्रदान करना, उनकी जो आय है उसको बढ़ाना, कृषि क्षेत्र को डीजल मुक्त करना और पर्यावरण प्रदूषण को कम करना इसका उद्देश्य था। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत किसानों को लाभान्वित करने वाले 3 घटक निम्नलिखित हैं। कौन कौन से घटक हैं? अगर पहले घटक की हम बात करें तो किसान अपनी जमीन पे 2 मेगावाट की क्षमता तक के विकेंद्रीकृत ग्राउंड स्टील्स माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड सोलर या अन्य नवीनीकरण ऊर्जा आधारित पावर प्लांट लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरा घटक यह है कि इस घटक के अंतर्गत किसान सिंचाई के लिए स्टैंड एलोन सोलर एग्रीकल्चर पंप लगा सकते हैं। सरकार स्टैंड एलोन सोलर एग्रीकल्चर पंप के लिए 30% या पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, द्वीपों के लिए 50% की केंद्रीय वित्तीय सहायता CFA प्रदान करेगी, ठीक है। देखिए, ये जो है कि अगर कोई पूर्वोत्तर क्षेत्र है जैसे पहाड़ी क्षेत्र और द्वीप है उसमें 50% है और ऐसे जो है कि ये 30% है। अगर हम बात करें तीसरे घटक की तो यह घटक अपने व्यक्तित्व पंप सोलराइजेशन IPS मोड के तहत ग्रिड के जुड़े कृषि पंपों के सोलराइजेशन और कृषि भार के फीडर लेवल सोलराइजेशन को भी सक्षम बनाता है। सरकार घटक C के तहत IPS और FLS दोनों के लिए 30% या जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है और द्वीपों के लिए 50% की केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह किसानों को दिन के समय सुनिश्चित सौर ऊर्जा प्राप्त करने में सक्षम बनता है।
30/6/2024 तक पीएम कुसुम योजना के माध्यम से देश में लाभान्वित किसानों की कुल संख्या 4,11,222 है।